प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ। एक नए दिन में, एक नए समय में, एक नए वचन के साथ। हमारा जीवन खूबसूरत भी हो सकता है और दर्दनाक भी। और जब अनिश्चितता आती है तो डर और चिंता का बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं है। जब आप दर्द और अनिश्चितता के बीच उत्तर, सांत्वना और आगे बढ़ने का रास्ता तलाश रहे हो तो पवित्र शास्त्र बाइबल सबसे अच्छी जगह है। इसलिए हमने डर पर बाइबल के शास्त्रों की एक सूची तैयार किया है। चिंता और डर के बारे में बाइबल की आयतें जो आपको हर उस चीज पर काबू पाने में मदद करेगी जिसका आप सामना करते हैं। चिंता और भय के बारे में बाइबल की कुछ आयतें आगे दी गए हैं जो आपको मार्गदर्शन देंगे। भजन संहिता 46 उसका 1 से 3 में परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसलिए हम नहीं डरेंगे, चाहे पृथ्वी डगमगा जाए और पहाड़ समुद्र की गहराई में गिर जाए, चाहे उसका पानी गरजता रहे और झाग उगलता रहे और पहाड़ अपनी लहरों से कांपते रहे। चाहे आप किसी भी परिस्थिति का सामना क्यों ना करें, परमेश्वर आपके साथ है। भय के बारे में बाइबल बताती है कि हमारे जीवन में प्रभु की निरंतर उपस्थिति है और बाइबल हमें याद दिलाती है कि जिसमें संकट के समय भी शामिल है। जब अनिश्चितता बहुत अधिक हो तो परमेश्वर से लिपटे रहे। पहला यूहन्ना 4:18 कहता है, प्यार में कोई डर नहीं होता, लेकिन सिद्ध प्रेम डर को दूर भगा देता है, क्योंकि डर का संबंध सजा से है। जो डरता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम हमें हमारे सबसे बुरे क्षणों में भी सहारा दे सकता है। जब आप डर पर बाइबल की आयतों पर विचार करते हैं, ध्यान देते हैं, तो याद रखिए कि प्यार में डर नहीं होता। परमेश्वर का प्रेम डर या चिंता को दूर भगा सकता है, जैसा कि डर और चिंता के बारे में बाइबल बताती है। वचन से हम ये भी देख सकते हैं, यशाया उसका 41:13 में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूँ, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर का वादा है कि वो हमारी चिंता के दौरान हमें सांत्वना देगा और हमारी मदद करेगा। डर के बारे में बाइबल बताती है कि अनिश्चित समय के दौरान शांति देने की शक्ति परमेश्वर रखते हैं। प्रभु आपका हाथ थामकर आपके साथ तूफान के बीच यात्रा कराएंगे। यूहन्ना 16:33 बताते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार तुम्हें क्लेश देगा, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हम जानते हैं कि हमें इस जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन डर के बारे में बाइबल की ये आयतें कभी कभी सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली हो सकती है। जब आप यीशु मसीह के सामने आई सभी बातों पर विचार करते हैं, उसकी यातना और मृत्यु और उसने कैसे जीत हासिल की, तो ये हमें बहुत सुकून देता है। जब आप मुश्किल समय पर विचार करते हैं तो डर और चिंता के बारे में बाइबल की आयतें ये हमें याद रखने में मदद कर सकती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि जब हम चिंतित हो सकते हैं, कभी कभी सिर्फ कुछ स्थितियों के या चीज़ों के बारे में सोचना, जैसे कि हमारे बच्चे, दुनिया में मौजूदा की घटनाएं, हमारे कार्यस्थल पर चल रही चीज़ें, स्वास्थ्य की स्थिति हमें उलझन में डाल सकती है और हमें चिंता में डाल सकती है। उन क्षणों में हमें अपने परेशानियों को क्रूस के चरणों में रखना और ईश्वर की शांति के लिए प्रार्थना करना याद रखना चाहिए। चिंता को शांत करने के लिए बाइबल भजन संहिता 23:4 में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकारमय तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरा साथ रहता है। तेरी सौटा और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है।
परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। चिंता के बारे में बाइबल बताती है कि हमें बुराई या अनिश्चित घटनाओं से डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उन घटियों में हमारे साथ चलेगा। वह हमसे प्यार करता है और हमारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। भजनकार जानता था कि परमेश्वर की शांति उसके साथ रहेगी जहाँ भी वो जाएगा और जिस भी परिस्थिति का सामना करेगा। जान ले कि उन कठिन समय के दौरान परमेश्वर आपके साथ है। फिलिपियों की पुस्तक 4:6 में वचन कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। जब कुछ दर्दनाक या अप्रत्याशित हो रहा हो तो उससे बिल्कुल घबराए नहीं जाना चाहिए। चिंता और भय हमें जकड़ सकते हैं, लेकिन बाइबल में चिंता के बारे में आयतों में कहा गया है कि हमें चिंतित नहीं होना चाहिए और उसके वजह हमें अपनी प्रार्थनाएं और अनुरोध ईश्वर के पास ले जाना चाहिए। वचन हमें सिखाता है, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। यद्यपि हम बाहरी रूप से नाश होते जाते हैं, फिर भी भीतरी रूप से हम हर दिन प्रतिदिन नए होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा हल्का और पल भर का क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न कर रहा है, जो उन सब से कहीं अधिक है। इसलिए हम अपनी आँखों से जो दिखाई देती है उस पर नहीं, बल्कि जो दिखाई नहीं देती है उस पर लगाएं, क्योंकि जो दिखाई देती है वो क्षणिक है, परंतु जो दिखाई नहीं देती वो अनंत है। वचन कहता है, तुम में से कौन है जो चिंता करके अपने जीवन में 1 घंटा भी जोड़ सकता है? जब तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते तो बाकी की चिंता क्यों करते हो? चिंता के मामले में बाइबल बताती है कि जीवन वास्तव में हमारे नियंत्रण में नहीं है और हमें अपना ध्यान ईश्वर की ओर लगाना चाहिए, जिसके पास शक्ति और आराम की बागडोर है। वो कहता है, वो थके हुए को बल देता है और कमज़ोर को बल देता है। बुराई से मत हारो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो, चाहे आप किसी भी स्थिति का सामना करें। चिंता के लिए सबसे आकर्षक बाइबल छंदों में से ये एक है जो आपको मार्गदर्शन करने में मदद करेगा। चिंता में या भय में किसी के साथ बुराई ना करें, क्योंकि जब हमारे अंदर ईर्ष्या का आत्मा होता है तो हम किसी के बुराई करने के बारे में सोचते हैं। भजन संहिता बताती है, जब मेरे भीतर चिंता बहुत बढ़ गई तब आपकी सांत्वना ने मुझे खुशी दी। जब चिंता बढ़ जाती है तो निश्चित रूप में प्रभु के पास हमें जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के पास से हमें सांत्वना मिलती है। अपना ध्यान परमेश्वर और उसके वादों पर केंद्रित करें तो हम उस शांति का स्वागत कर सकते हैं जो केवल परमेश्वर ही दे सकता है। यूहन्ना 14:1 में वचन कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन।